अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब उन लोगों पर बड़े गुस्से में आज आ गए हैं और उन्होंने बयान जारी करते हुए तमाम लोगों को बड़ा बेहतरीन पैगाम दिया है जिसको हम सबको सुनना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहिए, ख़ास तौर पर मुसलमान बच्चियों के नाम। इक़रा हसन जो पार्लियामेंट की सांसद हैं, मेंबर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और आज की जो बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं, ओवैसी साहब का अभी ताज़ा तरीन बयान आया है, वो भी आपकी खिदमत में रखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी लाइक कर दें। इक़रा हसन का एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो एक हाल ही में एक मंदिर में गई थी जिसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन जहां तक बात है, उनकी मजबूरी है, वो सांसद हैं, जाना पड़ता है तो ठीक है। लेकिन देखते ही देखते अब फिर एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उनको एक बुतखाने में जाकर माला चढ़ाते हुए देखा गया। इसको लेकर ट्विटर मौजूदा एक्स पर एक खातून लिखती हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने सोचा था कि आपने लंदन से तालीम हासिल की है और आपको कुछ दीनी इल्म भी होगा, लेकिन अफसोस है कि आपने दुनियावी बहुत कुछ सीख लिया है लेकिन आप दीन से नावाकिफ़ हैं। अल्लाह हिदायत दे आपको। इस तरह से लिखा है। इसके जवाब में कमेंट करते हुए एक शख्स ने लिखा कि इक़रा हसन सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को मूर्तियों को हार पहनाएं, उनकी पूजा शुरू करें, पानी चढ़ाएं या उनके त्यौहार मनाएं। ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए जो दीन इस्लाम से आपको दूर कर दें। आप तो देवबंद के करीब भी रहते हुए आपको दीन की तालीम से वाकिफ़ियत हासिल करनी चाहिए। इस तरह से एक यूज़र ने लिखा। वहीं पर बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह की वीडियो इक़रा हसन की जो वायरल हो रही है और इस पर लोगों ने जो उनको ट्रोल किया है। हाल ही में इक़रा हसन पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी, क्योंकि उनके ऐसे बहुत सारे जाली फेक अकाउंट्स बनाकर उनको घेरने की और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। इसके ख़िलाफ़ उन्होंने मांग भी की है। नाज़रीन, इस तरह की इक़रा हसन के मुतालिक ख़बर आई है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल को लेकर एक बयान जारी किया है। सदर तैयब अर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने हमले बंद न किए तो उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा जिस ज़बान में ईरान ने धमकी दी थी कि हम पूरे इसराइल को तबाह कर देंगे। यानी जिस तरह से इसराइल ने तुम्हें धमकी दी, हम भी उसी तरह की तुम्हें धमकी दे रही हैं और हम तुम्हें तबाह कर देंगे। इस तरह से रजब तैयब अर्दोगान का कहना है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को जिस बात पर गुस्सा आया है वो ये है कि मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जो खबर निकल कर आई थी कि पुलिस ने एक कैफ़े पर वहाँ छापामारी की थी, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन को, लड़कियों को बड़े गलत ही अंदाज में वहाँ पर देखा गया, उनको पकड़ा गया। वो शराब भी उनके पास था और गलतकारी में भी मुब्तला थी। इस तरह की खबर देखते ही देखते वायरल हो गई। नाज़रीन इकराम, जिसमें अफसोस के साथ कहना पड़ा है कुछ लोग हिजाब पहने हुए भी थे, जिसको लेकर मुसलमानों में एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। अब हो सकता है हिजाब के अंदर कुछ गैर ख़वातीन भी होंगी दूसरे मज़ाहिब की, लेकिन मुसलमान भी हो सकती हैं और हैं। इस तरह की खबर खुलकर आई है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आज अपने ऑफिशियल चैनल पर एक बयान जारी करते हुए बड़े गम और गुस्से का इजहार करते हुए ख़ास तौर पर मुसलमानों के, बल्कि तमाम लोगों के, तमाम लड़कियों के वालिदैन को इस बात का पैगाम दिया है कि क्या तुमने अपने बच्चों की सही तरबियत, जैसी उनकी परवरिश करनी, जैसी उनकी तरबियत करनी थी, नहीं कर सके? कहाँ तुमसे कोताही हुई? तुम्हें समझने की ज़रूरत है। इस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस पर अफसोस का भी इजहार किया और तमाम वालिदैन की उनको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उनके अखलाक को सिखाएं। उनके अखलाक बिगड़ गए और उनको सही तरीके से किरदार उनको नहीं सिखाया गया। आप अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को सिखाएं। इस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने लिखा है। हरियाणा में कल बीजेपी की कामयाबी हुई और कांग्रेस की ज़बरदस्त हार हुई और लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी को जिताने में ओवैसी का हाथ होता है। तो हरियाणा में तो ओवैसी साहब ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, फिर वो कैसे बीजेपी वहाँ जीत गई, कांग्रेस कैसे हार गई? इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। आज इसी बात को लेकर ओवैसी साहब का बयान आया है। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मामले पर क्या कहा। सर, कल काफ़ी अप्रत्याशित रिजल्ट आया, खासतौर से हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, क्या कहना है? ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से
उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल। कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर। मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर। तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप? मेरा मानना ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई। तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फ़ायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी। सर, कल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस ने वहाँ जातिवाद किया, ये किया, बहुत सारे बातें बोली। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, कांग्रेस को खास तौर से निशाना? अब देखिए, जीतने के बाद तो विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन, जो कहावत है, अब कुछ भी बोले जाएं। अब जाहिर है, तो अब ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात। सर, जो 5 एमएलए नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस पर हम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी भी मोवेस वैसी ही बातें कर रहे हैं। आपका क्या राय है? नहीं, एक्ट देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन अखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहाँ का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्सा का इज़हार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ़ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब ज़ीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 एमएलए नॉमिनेट नहीं, सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूँ।
इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए। भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा, एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना, ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे अख्तियारात एलजी को दे रहे हैं आप, ये कैसे होगा बताइए। सुना आपने ओवैसी साहब का, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान और इकरा हसन के मुतालिक ख़बर जो उनके मुतालिक कही जा रही है, वायरल हो रही है वीडियो। इन सारी ख़बरों पर नाज़रीन हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।